एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 11 बजे गाइस। अभी मैं आ रखी हूँ हमारे स्टोर रूम में, जो कि पहले हमारा मंदिर हुआ करता था। तो अभी हमारा ये स्टोर रूम बन चुका है और मैं स्पीति जा रही हूँ कल। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है मम्मी को पापा को। मम्मी पापा मान गए मेरे को स्पीति जाने के लिए। पहला रीजन तो यही है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो मेरे को बहुत टाइम से बुला रही थी कि स्पीति आओ, उसके घर आओ। और उसकी मम्मी ने भी कॉल किया, उसके घर आने को बोल रहे थे। वैसे उसके मम्मी पापा है नहीं वहाँ पे, वो और उसकी बहन साथ में रहती है। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का सोच रही हूँ उसके साथ। मैं लेने आई थी ये है कुशु, मतलब सेब है, सूखा सेब। इसको हम लोग गर्मियों में सुखाते हैं, फिर सर्दियों में ऐसे मतलब एक ड्राई फ्रूट की तरह बन जाता है। और ये है ड्राई चिली, ये हमारा लोकल एप्रिकोट है। ये दो मैं लेके जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के लिए। भी चलते गए तो ये है मेरा बैग जो मैं कल लेके जाने वाली हूँ। इसके अंदर डालेंगे इसको। मैं कल स्पीति जा रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत खुश है। हेलो, कैसा लग रहा है? फिर मैं कल तो जा रही हूँ। कल जा रहे तो सुना सुना लग रहा है। पापा तो इतना काला लग रहे, वैसे है नहीं इतना काला। अब मैं कल चली जाऊंगी तो थोड़ा पापा को सुना सुना लग रहा है। अब कल से खाना खिलाने वाला भी नहीं है, मैं अकेला। खाए तो काम भी नहीं करता है। आओ का हेल्प करना, ठीक है? मैं कहाँ जा रही हूँ? आवा स्पीति स्पीति है। क्या करने जा रही हूँ मैं? स्पीति घूमने, फ्रेंड से मिलने। फिर मम्मी को खाना बनाने कौन जाएगा? खाना बनाने वाला भी नहीं है, अब कल कौन जाएगा? मैं तो माने तो जगह नहीं जाऊंगा, फिर थाए जाएगा। जाएगा था। अच्छा, क्या बनाना आता है? खाना तो सावा नाम भाई चो है। बना रहे कि नहीं बना रहे? कैसे मारेगा तड़का था? तड़का तेल डालूंगा, प्याज डालूंगा, मिर्च मसाला हल्दी। अभी अभी पापा ने सिखाया इसको। वही स्क्रिप्ट बोल रहा है ना? था ऐसा लगता है लर्न करके बोल। और इसने लर्न ही किया है। नेक्स्ट डे मैं शूट कर रही हूँ और बोल रहे 11 या फिर 11:30 को यहाँ से स्पीति के लिए बस जाती है। तो पापा और भाई मेरे को छोड़ने जा रहे हैं नीचे सांबागम तक। फिर वहाँ से मैं शायद बस में जाऊंगी अगर बस होती है तो। हाँ हेलो जी। हेलो। हाँ हेलो। अभी हम लोग पहुँच गए सांबागम। ये है हमारा सांबागम। ये है हमारे चांगो का गेट। अभी पापा और थाई पानी भर रहे हैं यहाँ पे और जो मैं बैठी हूँ यहाँ पे बस का इंतजार करते हुए। बस अभी बज गए 12:28 और पापा वापस चले गए घर को। यहाँ पे मैं और थाई हम दो ही बैठे हैं क्योंकि मेरी बस अभी तक नहीं आई और ना मेरे को कोई गाड़ी मिल रही है। थाई थोड़ी देर के बाद जाएगा, मैं पता नहीं कब जैसे जा पाऊंगी। बस अभी भी मैं वेट कर रही हूँ सांबागम में, मेरी बस अभी तक नहीं आई गाइस। 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो चुके, अभी तक नहीं आई बस। और मैं अकेली तन्हाई का सहारा है ये कुत्ता। 2-3 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस आई और वहाँ से मैंने अपने भाई को अलविदा किया और यहाँ से मैं चल पड़ी स्पीति की ओर। मैंने टिकट बुक करी थी काजा तक की। आई थिंक मैं काजा तक जाऊँगी। तो गाइस अभी हमारी बस रुकी है हुरलिंग में यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जाऊँगी काजा को, मे बी काजा को या फिर कहीं और, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है डोलकर के गाँव। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ वैसे उस साइड को, तो मेरे को वो लेने आ रही है। हुरलिंग में हमारी बस लगभग आधे घंटे रुकी। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही थी क्योंकि धूप भी छुप गई थी। और हम लोग पहुँचे चलते चलते पो। और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और बढ़ते गए गाइस। और जैसे जैसे हम लोग और अंदर जा रहे थे स्पीति के, बर्फ़ हर तरफ देखने मिल रही थी, चारों ओर बर्फ़। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो गाइज अभी मैं पहुंची हूँ लिंगती में। मैंने डोलकर को कॉल किया और वो बोल रही थी लिंगती में उतर जाना, तो मैं बस से उतर चुकी हूँ। और मेरे साथ मेरा बैग और मेरा साथी, मेरा प्यारा सा साथी मिल गया मुझे यहाँ पे। डोलकर बोल रही थी वो काजा से आ रही है, उसका गांव पता नहीं कहाँ है, शायद यही लिंगती के आसपास होना, पता नहीं मेरे को कहाँ पे उसका गाँव। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। उसने बोला लिंगती में रुको, तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ। और गाइज बहुत ठंड है स्पीति में। मैं चक लेती हूँ ये बैग, कभी भी आ सकती है वो। चलो अब चलते हैं गाइस, बाय। थोड़ा आगे चलती हूँ, यहाँ पे बहुत ठंड हो रहा है। गाइस इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। किन्नौर में तो अभी बर्फ पूरा पिघल चुका है, ठीक है, हमारे गांव में तो
पर स्पीति में अभी भी बर्फ है देखने को, बर्फ ही बर्फ। और ये गांव है लिंगटी गांव, इतना सुंदर गांव है। और ये ट्रैवलर्स कैसे आ रहे हो? तो गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं 1 हफ्ता रहने वाली हूँ स्पीति में अपने फ्रेंड के पास। तो मैं जितना हो सके स्पीति में एक्सप्लोर करूँगी कुछ जगहों को, जो मतलब अच्छे जगह पे जाकर जितना हो सके मैं ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी और अच्छा व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वैसे फ़िलहाल तो मुझे ठंड लग रही है और मेरा हाथ जम चुका है पूरा, पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा आने को। मैं पहुंची थी यहाँ पे 4:30 और अभी 5:10 हो चुके हैं गाइस। मैं यहाँ जम के मर जाऊंगी लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है मेरे को। एक तो यहाँ पे बहुत कम घर है, मतलब हमारे गांव के कंपेयर में कम है, बट शांत है। और सुंदर तो इतना सुंदर है ना, क्या बताऊँ, मेरे गांव से भी सुंदर दिख रहा है। बस धूप की कमी है गाइस, बाकी तो मैं यहाँ पे रह लूंगी रात भर। गाइस शायद मेरी फ्रेंड आ रही है, वहाँ से एक गाड़ी आ रही है, शायद उसमें हो सकती है। हे भगवान उसमें हो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बहुत ठंड लग रहा है मुझे। मेरी फ्रेंड के गाँव का नाम है संगलुंग। मैंने ये नाम भी पहली बार सुना है, वो भी डोलकर के मुँह से। तो मैं संगलुंग जाने वाली हूँ एक्चुअली। तो अभी मैंने आने से पूछा, ये लिंगटी के आने से, कि संगलुंग कहाँ पे है। तो आने ने बताया संगलुंग का रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर। इस पहाड़ की खूबसूरती देखो गाइस, मैं तो जम रही हूँ। आप लोग देख लो यहाँ की खूबसूरती थोड़ा सा। अभी तक यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 5-6 गाड़ियाँ जा चुकी है, बट डोलकर अभी तक नहीं आई। ठंड से मरने वाली हूँ, ऐसे चलना पड़ रहा है। इधर दौड़ रही हूँ, उधर दौड़ रही हूँ। मैं तो अब तोतली भी बन रही हूँ, इधर दौड़ रही हूँ, उधर दौड़ रही हूँ, बट वो अभी तक नहीं आ रही है गाइस। और मैं यहाँ जम जाऊंगी, ऐसा लग रहा है मैं 7 दिन स्पीति नहीं रह पाऊंगी, यहीं पे जम के मैं पुतला बन जाऊंगी। अब तो 10-11 गाड़ियाँ गुजर चुकी है इधर को उधर को, बट डोलकर की गाड़ी अभी तक नहीं आई। मैं यहाँ मरने वाली हूँ ठंड से, बोला भी नहीं जा रहा। एक तो मेरा फ़ोन का बैटरी भी डेड होने वाला है। इतनी देर वेट करने के बाद फाइनली एक काली गाड़ी आई जिसमें डोलकर थी, और मैं वहाँ बैठी और लिफ्ट लेकर हम लोग गए डोलकर के घर तक। और इतनी ठंड गाइस। जुले 감사합니다. तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। संगलुंग मान होना चाहिए बायुल की मेन गेलांगथांग। मेरे को लगा संगलुंग जाने हैं पर गेलांगथांग जाने हैं। तो यहाँ पे अभी सामान चक रहे हैं। ये 2 बैग, ये बैग और मेरे पीछे जो बैग है, ये सारा बैग उरु का है। और ये एक महीना यहाँ स्पीति में बैठने वाली नहीं बैठने वाली। मेरा बैग सिर्फ ये वाला है, ये छोटा वाला। बाकी बैग डोलकर का है। वाह कितना सुंदर है, सुंदर लग रहा है। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ डोलकर के गांव। मतलब ये इसका एक्चुअल गांव नहीं है, ये है गेलांगथांग। इसने बोला गेलांगथांग है ये। तो यहाँ पे रहते हैं ये और इसकी बहन। बाकी इसके मम्मी पापा जो है वो नीचे रिवाज से गए हुए हैं, तो ये 2 ही हैं। तो अब मैं 1 हफ्ते रहने वाली हूँ, तो मैं 3, हम 3 हो गए। इनके गांव में अभी भी बर्फ़ नहीं पिघली है और बहुत सुंदर लग रहा है। देखो पूरे रास्ते पे बर्फ़ है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डोलकर के पास तो याक भी है, याक नहीं जोवो हेलो। ऐसे देख रही मेरे को ऐसे। हेलो एवरीवन। तो अभी रात के बज रहे हैं 11। ये रही डोलकर खैरवा और ये रही मैं और ये इसका छोटा सा गांव। छोटा सा गाँव भी नहीं, एक घर बोले, छोटा सा एक घर। ये गांव भी नहीं है, पता नहीं। ये मेरे गाय वाला का रूम है, देख सकते हो। तो हम लोग पहुंचे थे, कितने बजे पहुंचे थे? हम पहुंचे थे 4 बज के कुछ मिनट हो गए थे। नहीं 5 बजे पहुंचे थे हम लोग। और मैंने बोला था 5 बजे, फिर इसने मना कर दिया। नहीं हम लोग 5 बजे पहुंचे थे। उसके बाद आए, फिर बैठे, ऐसे ही बैठे रहे। बैठे नहीं रहे, डिनर भी किया। इन्होंने डिनर बनाया। अच्छे पल कितने बहुत ही अच्छा सा शा बनाया था, शापा और टीमो बनाया था उसके साथ। तो हमने वो खाया और बहुत ही टेस्टी था। अभी हम लोग जा रहे अंदर रूम में।
आज बल्कि तो सो गई है, तो अभी हम लोग भी सोने वाले हैं। अब पता नहीं कल क्या होगा। कल से डोलकर मेरे को घुमाएगी स्पीति में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएगी, कहाँ घुमाएगी अच्छी बल्कि तो लालू मतलब अच्छी जगह पे लेके जाइयो। और हमको सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह इनको जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी हम लोग सोते हैं।